दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत अच्छी है। एक बच्चे ने कमेंट किया, हमने वीडियो डाली थी तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर जी हम तो यही कंफ्यूज हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी हम करें या ना करें। क्योंकि भैया होता क्या है, पड़ोस में किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है, भले ही भैया वो नहीं पटरियों पर लोग लेके दौड़ते हैं उसमें लग गई हो, लेकिन पूरे सम्मान के साथ में वीडियो बना रहा है। लेकिन भाई एज ए स्टूडेंट समझाना है तो भाई बातें एग्जाम्पल तो उठाने पड़ेंगे। तब भी होता क्या है, समाज में माहौल ये है कि पता चला उन्हें बारात में थार मिल गई, अब मोहल्ले में फैल गया कि देखो उसकी नौकरी लग गई तो उसे थार मिल गई। तो अगर आप भी ये सब देख के इन्फ्लुएंस होकर तैयारी करना शुरू कर रहे हो, या आपने कहीं YouTube पे देख लिया कि कोई एक IAS जा रहा है, पीछे पीछे छोरा गदर मचावे का गाना चल रहा है, तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर पड़ गए हो। इस समय हम यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा व्यस्त है तो क्लासेस थोड़े से इधर उधर हैं, लेकिन ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी BSc कर रहे हो या कर चुके हो, आप लोग में से किन लोगों को तैयारी करनी चाहिए, उन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे, सिर्फ 3 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, प्राइवेट जॉब का मतलब अगर आपका कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि भैया, जैसे कुछ लोग होते हैं उनका सपना होता है बोले हम गूगल में CEO बनेंगे। ठीक है, सपने देखना अच्छी बात है और लोग बनते भी हैं, हमारे आपके जैसे लोग ही बनते हैं। या किसी का विजन है कि जैसे हमें, मेरा बचपन से हमेशा एक विजन रहा, क्योंकि हम बचपन में बहुत गरीब थे, ठीक, तो हमारा विजन रहा कि यार हमें किसी ने फ्री में पढ़ाया 9th-10th में तो हम भी पढ़ाएंगे। तो हमने आज तक कभी किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म डाला ही नहीं। हुआ या नहीं हुआ वो तो बात की बात, हमने आज तक फॉर्म ही नहीं डाला क्योंकि हमें पढ़ाना ही था। तो अगर आपको ऐसा किसी चीज में इंटरेस्ट है तब फिर आपके लिए सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन अगर आपको भैया चाहिए गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी, अब सर हाँ स्टेबिलिटी चाहिए, तो भैया सिर्फ 1 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट हम बता रहे हैं। अगर तीनों मैच कर जाएं तो आज से ही तैयारी शुरू कर देना और वरना छोड़ देना भैया, ठीक, वरना फिर सोचना बैठ के क्या करना। तो अगर आपका कोई विशेष लक्ष्य है, आपका भी कुछ सपना है, तो भैया आपको फिर नौकरी की तैयारी करनी नहीं है, ना हमें बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी अच्छी लगती है कि नहीं, 4 मौसी हैं, उनमें से एक वो वाली मौसी जो टीचर है, जब वो आती हैं तो बाकी मौसी में 150 रुपए किलो वाला लड्डू खिलाया जाता है, मौसी आती तो 1500 वाला ड्राई फ्रूट का लड्डू आ रहा है, ठीक, अलग से नई वाली जो ट्रे निकाली जा रही है, अगर वो वाला मौज चाहिए है तो फिर भैया गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी के लिए आपको करनी पड़ेगी तैयारी, भाई शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन भैया स्टेबिलिटी तो सबको चाहिए है, लेकिन दूसरा जो सबसे जरूरी पॉइंट है, आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, क्या ये सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं आपके। सरल भाषा में इस पॉइंट का मतलब ये है कि क्या आप पढ़ने में अच्छे थे। जैसे यहां पे जब हम ऑफलाइन में बैच पढ़ाते हैं तो अगर 100 बच्चे बैठे होते हैं तो उन 100 में से कभी कभी तो सिर्फ 1-2 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जब कॉपी टेस्ट वाली बढ़ती है तो 1-2 बच्चे होते हैं जिनके 50 में 50, 30 में 30 ऐसे नंबर आ रहे हैं, बाकी किसी के 28, 27, 25 आ रहे हैं, बाकी ज्यादातर घिनौने ऐसे होते हैं किसी के 10 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। तो भैया अगर 30 में से आपके भी कम से कम 20 प्लस तो आते ही थे, यानी आप एक ठीक आदमी थे। और अगर आपके नंबर आते थे 30 में 2, 4, 8, तो मतलब आप ठीक आदमी नहीं हो, कंपटीशन बहुत है, आदमी आपको राउंड देगा। ये पहचानने का सबसे सरल तरीका है। तो आप इन्फ्लुएंस ना हो भैया, मौसी जब आएंगी अच्छी बात है, मौसी के लिए ड्राई फ्रूट वाले लड्डू आए उसी में खा लेना, लेकिन लड्डू से इन्फ्लुएंस होकर नौकरी की तैयारी मत करने लग जाना, वरना ज्यादा पछताना पड़ेगा। आप डेटा निकाल के देखो कितने लोग ऐसे हैं बच्चे जो आखिरी में थक हार के, मतलब यहां पे बोलने में भी अजीब लगता है लेकिन रियलिटी है, ऐसी नौबत किसी बच्चे के सामने ना आए। तो भैया ये सब इन्फ्लुएंस होके, फंस के, रील देख के, इन सब चीजों में आपको नहीं पड़ना है भाई, ठीक। तो अगर आप एक ठीक बच्चे हो, ठीक का मतलब एवरेज से अच्छे बच्चे हो या फिर बहुत अच्छे बच्चे हो, तो फिर आपके लिए बिल्कुल है भाई। क्यों है? क्योंकि तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियली जो लोग भैया परेशान हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना और वीडियो को लास्ट तक देखना। फाइनेंशियली जो लोग परेशान हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे यहां पे आते हैं जिनके पिताजी कमाते ही 5-6 हजार रुपए, 7 हजार रुपए कमाते हैं। अब उनके 2 भाई बहन है या 3 भाई बहन है, एक भाई का खर्चा ही पतला, कोचिंग की फीस मान लिया वो 700-800 रुपए, 1000 रुपए दे रहा है, फिर वो अलग कहीं कोचिंग पढ़ रहा है, फिर वो स्कूल की फीस दे रहा है, फिर उन्हें खाना भी चलाना है। तो बड़ा मैनेज कर आके कि मतलब इस महीने की सैलरी पिछले का उधार निपटाने में जा रही है, घर की हालत इस तरीके की है, पापा भी बहुत मैनेज कर रहे हैं कि भैया वही होली पे कपड़े मिलते हैं और वही कपड़े रखे रहते हैं, जब कहीं प्रोग्राम में जाते हो लौट के आने से पहले मम्मी कह देती हैं कि निकाल के रख देना वरना खराब नहीं हो जाएंगे। हमने एक वीडियो में और बताया था, अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है
जल्दी सेटल होना है कि बहन की शादी होनी है, घर की जिम्मेदारी भी है, तो आप लॉन्ग टर्म में नहीं जा सकते हो कि आप सोचो हम रिसर्च करेंगे 10 साल बैठे रहेंगे। अबे पापा को उम्मीद है आपसे कि अगर वो 7,000 कमा रहे हैं, आप भी 7-8 हजार कमाओगे तो वो आप उनकी मदद कर पाओगे। तो सोचो अगर आप वो 7,000 कमा रहे हैं और कहीं आपकी 70,000 की नौकरी लग गई तो उनकी भैया जो वैल्यू है उसके 10 गुना आप कमाने लगोगे, एकदम से आपकी जो हाइप है वो 10 गुना हो जाएगी, तो मोहल्ले में ऑटोमेटिक जलवा हो जाएगा। इसलिए सरकारी नौकरी का जलवा है, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस कौन सी है जो 5,000, 6,000, 7,000, 3,500 ऐसे दुकान पे नौकरी कर रही है, मोहल्ले में यही लोग तो रहते हैं ना। तो जब उनमें से किसी को 50,000 मिलते हैं इकट्ठे, तो अब 50,000 10 गुने रुपए मिलने लगे, तो इसलिए उनका सम्मान होने लगता है। भाई सीधी सी बात है, हम लोग टाइप लोगों से कोई कहे आके तुम कहे यार कहां दिमाग खराब कर रहा हो, क्यों? क्योंकि अपना विजन अलग था, अपना सपना अलग था। तो अगर कोई सपना है आपके पास, जैसे आपको एमएससी करनी है, प्लस घर वाले अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाएंगे कि आने वाले मान लिया अगर आपको 5-6 साल 7 साल तक घर वाले पैसा खर्च कर सकते हैं, रिसर्च में जाना है, कुछ और करना है, टीचिंग सेक्टर में जाना है, तो मेरे भाई आपके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन आप फाइनेंशियली भी कमजोर हो, सेटल जल्दी होना है, जिम्मेदारी भी है, समाज में बने रहना है, टिके रहना है, बहन की शादी करनी है, एक घर भी लेना है, इस तरीके के बहुत सारे हम लोग जो मिडिल क्लास होते हैं उनके ऊपर सपने होते हैं, लदे हुए होते हैं, और फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। तो आप एवरेज से थोड़ा ठीक बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, ठीक है, और साथ ही साथ प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ स्टेबिलिटी ही चाहिए, अपने परिवार के लिए पहले कुछ व्यवस्था करनी है, तो फिर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। सबसे पहले कौन सी तैयारी करें वो बात की बात है, आप कमेंट करोगे तो हम इस पर इस वीडियो पे जब 1,000 लाइक हो जाएंगे, चलो ठीक, तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, आप कमेंट में बताना कि बीएससी के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरी जो बेसिक लेवल पे, बहुत हाई फाई नहीं, बेसिक लेवल पे जो आप तैयारी कर सकते हो, उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। और हाँ, बीएससी के साथ कितना, तो अगर मेरे भाई आप 3 से 4 घंटे डेली देते हो, जो बेसिक लेवल की नौकरी है, अगर आप 3-4 घंटे देते हो भैया, तो क्योंकि बीएससी में भी आप क्या करते हो, लास्ट में 1 शॉट पढ़ लिया, जुगाड़ लगा ली, ये वो करके पास हो गए, तो डेली अगर आप सिर्फ 3-4 घंटे देते हो, 3-4 घंटे का मतलब क्या, सुबह चाय वाय पी के अगर 9 बजे बैठे तो 12-1 बजे तक पढ़ा बैठ के, दिन में नहीं टाइम है तो रात में बैठे 12-1 बजे तक पढ़ा बैठ के, अगर इतना करते हो और ठीक ठाक बच्चे हो तो आप आराम से नौकरी ले सकते हो भाई, और अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, हम हमेशा आपके साथ हैं, एज बड़ा भाई समझ लो, मास्टर समझ लो, जो समझ लो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।